काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रदेश में नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मिर्जापुर जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय विरोध दिवस पर शराब और बियर की दुकानें बंद रही। बंदी के चलते दुकानों पर ताला बंद देख तमाम लोगों को वापस लौटना पड़ा। आम जनता को स्वस्थ रहने का संदेश देने के लिए एक दिन का सांकेतिक बंदी रखा गया। शराब और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से अवगत कराने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोध दिवस का असर जनपद में भी देखने को मिला, जहां सरकारी फरमान के चलते शराब, बियर, देशी शराब व भांग की दुकानें बंद रहीं। जनपद में अंग्रेजी शराब की 65 दुकानें हैं, बियर की 52 और गांव तक फैले देशी शराब की दुकानों की संख्या 191 है। शराब की दुकानों को दिन भर बंद करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया, ताकि लोग मादक पदार्थों से दूरी बनाकर अपनी पूरी शारीरिक क्षमता के साथ समाज और देश के विकास में सहयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में आज दिनांक 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके क्रम में आज सुबह से ही हम लोग प्रचार वाहन के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से और विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से इस बात का प्रचार प्रसार जनपद वासियों के मध्य कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशीले पदार्थों, ड्रग्स के सेवन से बचे, जिससे कि एक जागरूकता भी फैल सके और लोगों में कार्य क्षमता बनी रहे। मिर्जापुर के बहुचर्चित मुकेश हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इस मामले में इससे पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी ने प्रेस को दी। 20 जून को दुर्गा बाजार में मुकेश मिश्रा की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी, जिनकी 21 जून को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें कुल 9 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। इस मामले में 7 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 मुख्य आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है। इसका खुलासा पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में एसपी सिटी संजय वर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। 20/6/2022 को दुर्गा बाजार स्थित थाना अंतर्गत कटरा मोहल्ले में एक व्यक्ति की पीट कर घायल कर दिया गया था। बाद में ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी वाराणसी में, जिसके संदर्भ में वादी पक्ष के लिखित तहरीर के आधार पर 9 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग दर्ज हुआ था। कुछ अज्ञात भी थे इसमें। उसके आधार पर पुलिस ने जो है आज पूरे मामले में जितने भी लोग नामजद हुए थे सभी 9 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इसमें जो नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई वगैरह अमल में लाई जा रही है और बाद आरोप पत्र जो है वो विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक ऊपर से आदेश भी आया था जो अपराधी किस्म के लोगों पर निगाह रखा जाए। चुन्नू यादव पे 11 मुकदमे दर्ज थे, तो लेकिन पुलिस अगर इसके ऊपर 308 की एक जो मृतक है हुआ था, तो ऐसे में सर लापरवाही पुलिस से कहाँ हो गई कि ये अपराधी इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दे दिया? सर लापरवाही पुलिस ने क्यों इसको पहले नहीं गिरफ्तार किया? देखिए, कुछ इसमें जरूर इसमें लापरवाही की बात सामने आई थी, जिसके आधार पर काफ़ी पुलिसकर्मियों को, चौकी इंचार्ज को, विवेचक को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। बाकी जाँच भी इसमें आवंटित कर दी गई है, विभागीय कार्रवाई भी इसमें लाई जा रही है। बाकी इसमें चुन्नू यादव ये मुलजिम इसमें नामजद नहीं था। 308 वाले में जो पिछला मुकदमा था उसमें विमलेश और मनी और आकाश थे, जो तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी इसमें 9 मुलजिम जो थे उसमें 9 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और विधिसम्मत ढंग से कागजी कार्रवाई करते हुए हम गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 की कार्रवाई भी इसमें अमल में नियमानुसार करेंगे। सुरक्षा दी गई, पीड़ित परिवार की सुरक्षा, और वहाँ जो है पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पीड़ित परिवार के घर पे भी और मोहल्ले में भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मिर्जापुर में सपा के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर समाजवादी पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिले भर में घटित हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों को लेकर मंथन किया, साथ ही आगे की रणनीतियों पर चर्चा की। समाजवादी पार्टी के लोहिया ट्रस्ट कार्यालय पर सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनपद की ज्वलंत समस्याओं, महंगाई, खाद, पानी, बिजली के अलावा विधानसभा 2022 में वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने तथा पिछड़ा आरक्षण, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के सीमा विस्तार तथा आगामी चुनावों पर चर्चा की गई। कि हमारी पार्टी कार्यालय पर बैठक हो रही है। एक तो हमारे प्रदेश से पत्र आया है कि रैपिड सर्वे हो रहा है पिछड़ों का, और उसका 1 तारीख को उसका निस्तारण करके रखेंगे। मैं अपने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बुला करके और इस बात का उनको तायद कर रहा हूँ कि उसमें सहयोग करके
अगर बैकवर्ड लोग हैं तो उनका भी नाम शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पे आरक्षण तय होगा, चाहे नगर पालिका के सभासद का और चाहे चेयरमैन का। जब तक सर्वे नहीं हो जाएगा किस जनसंख्या क्या क्या कितनी किसकी नहीं है, तो उसी हिसाब से काम होगा। हम और हमारे यहाँ बहुत लोगों से वोट लिस्ट में नाम था, वोटर लिस्ट में, और जब बूथ पे गए तब वोट नहीं दिया गया। तो हमारे चुनाव आयोग से बात हुआ है, उन्होंने कहा कि आप बना के भी ला के दीजिए, मैं उसको दिखवाऊँगा। वो सब की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब आने वाला दिन नगर पालिका का चुनाव है, उसमें हमको मंथन करना। जो चुनाव जीत गया उसकी बात छोड़ दीजिए, अब आने वाला दिन जो समाजवादी पार्टी का चाहे लोकसभा हो और चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, हम लोग उसी की तैयारी के सिलसिले में हम मीटिंग बुलाएंगे। मिर्जापुर में अवैध मादक पदार्थों अपराध के रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना कछवा एसओजी व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक 4 पहिया वाहन से 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मिर्जापुर पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि कटका यादव ढाबा के पास एक डीसीएम खड़ी है, जिसमें से शराब की तीक्ष्ण गंध आ रही है। इस सूचना के आधार पर आबकारी व पुलिस विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा यादव ढाबा के पास से डीसीएम सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। इस दौरान पूछताछ में वाहन में अवैध अंग्रेजी शराब लदा होना बताया गया। पुलिस व आबकारी टीम द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन से कुल 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह डीसीएम वाहन में अवैध अपमिश्रित शराब लादकर बिहार प्रांत बेचने ले जाते हैं, जहां बिक्री के उपरांत पैसे को आपस में बांट लेते हैं। एक हरियाणा में ओनली फॉर सेल इन हरियाणा लिखी हुई इंपीरियल ब्लू ब्रांड की शराब पकड़ी गई है, और ये हिसार के रहने वाले हैं और हरियाणा प्रांत के 2 मुलजिम पकड़े गए हैं। और ये मुलजिमों ने जो पूछताछ की गई है उस पर स्वीकार किया है कि ये हरियाणा से इस शराब को जो है बिहार प्रांत ले जा रहे थे। बाद में जैसे पुलिस को और आबकारी टीम को एक टिप ऑफ मिलता है, एक सूचना मिलती है, उस पर इंटरसेप्ट करती है पुलिस। कल शाम को करीब 5 बजे के आसपास एक ढाबा के पास, और जब उसको चेक किया जाता है तो उसमें 200 पेटी शराब रखी हुई थी, जो कि हरियाणा ब्रांड की, हरियाणा ओनली फॉर सेल इन हरियाणा लिखा हुआ था। और वो विभिन्न 70 पेटी से लेकर के 750 की है, कुछ 80 जो है 150 वाली है, 180 ml की है, 275 ml की है। तो कुल मिला जो है 200 पेटी पकड़ी गई है और उसमें 15 लाख रुपए जिसका अनुमानित मूल्य बताया जाता है। अच्छा सर, बिहार में बैन है तो ये कैसे कहाँ किसको देते थे, क्या ये लोग कुछ पता चला? क्योंकि रोज का होता है। ये एक सूचना मिली है, इसमें हमें 2 मोबाइल नंबर मिले हैं। ये बताया जाता है कि जब वहाँ से चलते हैं ये कैरियर बन करके, ये कैरियर है सिंपली, असली आदमी अभी पर्दे के पीछे है, बिल्कुल मैं कहूँगा। और उसका हम पता करें, हमें सूचना कुछ मिल गई है, हमें 2 मोबाइल नंबर मिले हैं। ये वहाँ से फ़ोन करते हैं, मोबाइल नंबर से संपर्क करते हैं, इनसे इनका ट्रक लेते हैं, भाड़े पर पैसा देते हैं, और वहाँ पर जो उनका बिहार प्रांत में जो सेटिंग है उस पर, उसके आधार पर उनको फ़ोन करते हैं कि जब वहाँ बिहार प्रांत पहुँच जाओगे आप या पटना पहुँच जाओगे तो वहाँ पर इस नंबर पर आपको कोई कॉल करेगा, तो उसको भी हैंड ओवर कर देना इस तरह से, और पैसा फिर अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से जो है सूचनाएं मिली हैं। 2 लोगों के नंबर मिले हैं, और जो डीसीएम है ये मेरठ के नाम पर रजिस्टर्ड है, नशीम अख्तर नाम है उस मुलजिम का, जिसके नाम पर ये अभी दर्ज है और विवेचना इसमें चल रही है। और तथ्यों की जानकारी भी है, कुछ गोपनीय सूचनाएं भी इसमें हैं जो अभी शेयर करना उचित नहीं होगा। वाराणसी के रथ यात्रा स्थित कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के जन्मोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय सर्जना शिखर सत्र शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे द्वारा रचित पुस्तकों व कृतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। वहीं हिंदी व संस्कृत भाषा के 2 साहित्यकारों को सम्मानित व पुरस्कृत भी किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सर्जना शिखर सत्र के समापन कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के पुत्र राजकुमार पांडे ने बताया कि पिताजी का साहित्य के क्षेत्र में शुरू से ही रुझान था। आगे उन्होंने बताया कि प्रथम सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के द्वारा रचित कथा और साहित्य के ऊपर विद्वानों ने अपने अपने वक्तव्य एवं मत प्रस्तुत किए और उनकी रचना के बारे में प्रकाश डाला। इसके साथ ही हिंदी व संस्कृत भाषा के 2 साहित्यकारों को 1-1 लाख रुपए देकर सम्मानित व पुरस्कृत किया गया। वहीं इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष किए जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे की स्मृति से जुड़ी पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।
प्रथम सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के कथा साहित्य और कथेतर साहित्य के ऊपर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने वक्तव्य दिए, अपने अपने मत प्रस्तुत किए और उनकी रचना धर्मिता के बारे में प्रकाश डाला और कुछ लोगों ने उनसे जुड़ी हुई अपनी कुछ यादें भी, स्मृतियाँ भी साझा की। और आज 2 लोगों को सम्मान भी दिया गया है। न्यास कहा कि हर साल ये सम्मानित इस तरह का होगा, तो किस आधार पे आप लोगों ने इनको चुना और सम्मान दिया, क्या सम्मान दिया? 2 लोगों को सम्मानित किया गया, दोनों अलग अलग भाषाओं से थे। एक हिंदी भाषा से डॉक्टर नाशिरा शर्मा को सम्मानित किया गया, उनको 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया गया। और संस्कृत विधा से डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी को जो है सम्मानित किया गया, अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को सम्मानित किया गया, उनको भी 1 लाख का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। इसको हमने सम्मान के अलावा इसका अलंकरण समारोह नाम दिया है। नांदी जो आपका ये संस्था है, ये हर साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेगा, तो इसके पीछे किस तरह से आप ये इसको करें? हर साल इस तरह का आयोजन होगा और 2 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, एक हिंदी भाषा से, एक अन्य भाषाओं से। हिंदी के अलावा जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनसे सम्मानित किया जाएगा। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।